नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। इस समय मैं आपके लिए बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आर एस अग्रवाल बुक का अनुपात व समानुपात चैप्टर करा रहा हूँ। आप इसको जरूर देखें। बाकी जितने लोग पढ़ाते हैं वो बहुत लंबा करवाते हैं, लेकिन जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे शॉर्टकट ट्रिक्स से हैं। एक बार आप खुद पढ़ के देखेंगे तो खुद आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स यूज़ करी है। अगर आप दूसरे किसी और से पढ़ के एक क्वेश्चन को आप 2 मिनट में कर दे हो, तो इस ट्रिक जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे, उससे आप केवल आधे मिनट में ही क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप लगातार बने रहें और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे यदि x रेशियो y का अनुपात 3 और 1 है और हमसे पूछा गया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशियो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का ये जो है हमसे अनुपात जो पूछा गया है यहाँ पे कि क्या आएगा। देखो, एक्स रेशियो वाई का मतलब ये है कि एक्स बटे वाई बराबर 3/8। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ भी मैंने आपको बताया कि यहाँ सारे क्यूब में आ रहे हैं तो आराम से रख दो, या सारे स्क्वायर में आ रहे हैं, या सारे एक घात वाले आ रहे हैं, या सारे स्क्वायर में आ रहे हैं, या क्यूब में आ रहे, रख दो। लेकिन कभी अगर ऐसा दिया हो ना यहाँ पे कि एक्स क्यूब माइनस वाई रेशियो एक्स की पावर स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, अगर ऐसा दिया होगा आपसे, अगर ऐसा पूछा जाएगा, तो फिर आप वहां पर x और y की वैल्यू नहीं रख सकते हैं। जब सारे एक ही सेम वैल्यू में अगर सारे टर्म्स जब रहेंगे तो आप वहां पर x का 3 और y का 1 मान रख सकते हो। मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था। चलो अब देखते हैं। x का मान 3 रखेंगे, इसको निकालना है तो आप कह दो कि x का क्यूब करेंगे तो 3 3 का 9, 9 3 27, 27 आ जाएगा। माइनस y का क्यूब, y का मान 1 है और y का क्यूब कितना आएगा, 1 ही आएगा तो 1 कर दिया, अपॉन x के क्यूब 3 त्रिकोण 327 और प्लस 1। 27 में से 1 जाएगा, आपके 2 26 आएगा। 27 में 1 जुड़ जाएगा, 28 हो जाएगा। 13 दूनी 26 और 14 दूनी 28, यानी इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 13:14। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लिया होगा आपने ये जल्दी से। कह रहा है यदि x रेशियो y का अनुपात 3 और 4 हो, x और y का जो रेशियो है 3 और 4 का है, तो पूछा गया है 7x प्लस 3y। यहाँ पूछा है 7x प्लस 3y रेशियो 7x माइनस 3y, 7x माइनस 3y। देखो यहाँ भी हम वही करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी x और y है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ भी x की y की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ भी 1। तो बहुत ही इजीली क्या करेंगे हम, x अपॉन वाई बराबर 3/1, यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितना, 1, हम इस वाले में यहाँ पुटअप कर देंगे तो हमारा आंसर बड़ी इजीली निकल आएगा। फिर मैं आपको बता दूं, अगर यही क्वेश्चन में पूछा गया होता 7x स्क्वायर प्लस 3y रेशियो, यहाँ कर देता 7x माइनस 3y स्क्वायर, अगर ऐसा पूछा जाता तो फिर हम यहाँ पर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 नहीं रख पाते। मैंने आपको बताया जब भी अगर कभी ऐसा रेशियो दिया हुआ है और कोई चीज़ पूछी गई है तो जो भी हमारा x और y आएंगे वो सेम कंडीशन में होना चाहिए। अगर स्क्वायर में है तो पूरा स्क्वायर में आना चाहिए, अगर क्यूब में है तो पूरा क्यूब में आना चाहिए। अगर स्क्वायर और क्यूब नहीं है, सिंपल फार्मूले में, मतलब सिंपल एक घात में है, जैसे x की पावर 1 है यहाँ पे, यहाँ y की पावर 1 है, तो इजीली हम इसका मान रख देंगे और बहुत ही आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 7x मतलब 7 त्रिक 21 प्लस 3y, y का मान 1 है तो 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 आ जाएगा, अपॉन
7x 7×21 प्लस -3, 21 में 3 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, 21 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 18। अब जोड़ लो 6 चौक 24, 6 का 18, यानी कितना आ जाएगा 4:3 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 32 का ऑप्शन नंबर बी। नोट कर लें आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है यदि x और y का रेशियो 3 और 5 है, तो पूछा क्या गया हमसे, कह रहा है 10x + 3y, 10x + 3y अनुपात 5x + 2y, 5x + 2y का यहाँ पे मान हमसे पूछा गया है कि इसका जो रेशियो होगा वो क्या आएगा। सिंपल वही बात है, x/y बराबर 3/5, x की वैल्यू 3 हो जाएगी, y की हो जाएगी 5, यहाँ पे उठा के रख दो। 10x मतलब 10 तिहाई 30 प्लस y का मान 5 है, 5 तिहाई 15, ये 15 हो गया। यहाँ पे 5x, x की वैल्यू कितनी है 3, 5 तिहाई 15 प्लस 2y, y का मान कितना 5 दूनी 10, 30 और 15 हो जाएगा आपका 45, और 15 और 10 हो जाएगा आपका 25। अब ये देखो आप हमारा 5 से कट जाएगा, 5 9 45 और 5 25, तो ये कितना आ जाएगा 9:5 का आपका इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 9/5, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। इसको नोट कर लें आप जल्दी से। कह रहा है यदि, कह रहा है x/5 बराबर y/8, तो x + 5, कह रहा है x + 5 रेशियो y + 8 का मान निकालना है। इसका मान क्या होगा ये निकालना है। हमने वही देख लिया, पहले हमने देखा, देखो क्या करेंगे, यहाँ से इसको चेंज कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो x/y आप कह दोगे सर ये हो जाएगा 5/8। यहाँ से मालूम पड़ गया x का मान कितना है 5 है, y का मान कितना है 8। x इसमें यह भी होता है, मैं बता दूं आपको, x का मान जब 5 होगा तो y का मान 8 होगा। ठीक है, हमने ये भी देख लिया। ठीक है भैया, यहाँ भी x³ 1 है, यहाँ भी 1 है, इसका मतलब कि ये सेम कंडीशन में है। ऐसा नहीं है कि x² दिया हो और y को सिंपल दिया हो। अगर यही क्वेश्चन अगर आपको ऐसा दिया होगा यहाँ पे x² + 5 और y + 8, तो आप यहाँ पर x तथा y का मान डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसा दे रखा होता आपको, अगर ये पूछा जाता है यहाँ पे x² + y और y प्लस, अगर इसका हमसे मान पूछा गया होता तो आप यहाँ पर x और y का जो मान आ रहा है, x का 5 आ रहा है, y का 8 आ रहा है, इस वाली कंडीशन में आप डायरेक्ट नहीं रख पाते। मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना, ये क्वेश्चन ऐसा ही है, इसको k मान के कर लेना, इसको सॉल्व करके देख लेना। ये आपका इसका आंसर आपका आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये k² बच जाएगा और यहाँ पे केवल k बचेगा। तो k² और k, तो k का मान फिर आएगा ही नहीं। ठीक है ना, मैंने आपको कल बताया था। ये तो चीज़ें अलग हो गई, मैंने आपको जो बताई अलग चीज़ है। हमें देखना है इसमें, अब ये है x + 5, x का मान है 5, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे क्या आएगा y + 8, y का मान कितना है 8, और 8 8 कितना हो जाएगा 16। तो आप कह सकते हो 5/8, ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। तो आप बोल दोगे सर इनका रेशियो कितना आएगा 5:8। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ।
ये क्वेश्चन थोड़े सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर भी कह रहा 4x² माइनस 3y² अनुपात 2x² 5y², 2x² प्लस 5y² बराबर कितने का दिया है ये आपका 12 और 19। पूछा क्या गया हमसे x और y का रेशियो यहाँ पे हमको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है आपका 35। अब देखो हमको ये दे रखा है 4x² माइनस 3y² 2x² प्लस 5y² बराबर 12 और 19। हमें x और y का यहाँ पे मान पूछा है। इस क्वेश्चन को अगर आप करोगे तो आपको पूरा ये सॉल्व करके ही करना पड़ेगा, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए कि इसमें आप ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन में लिख देता हूं यहाँ पे, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा देखिए ऑप्शन क्या है। ए नंबर देखो पहले आप 2 और 3, बी नंबर क्या है ऑप्शन आपका 1 2 3 2, 1 2 3 2, और डी नंबर क्या है 2 1। अब देखिए अगर सॉल्व करने की बारी आएगी ना तो आप क्या करोगे, आपको मालूम है ये पूरा लिखना पड़ेगा, 12 का गुणा इसमें करना पड़ेगा, 19 का गुणा इसमें करना पड़ेगा। मतलब अगर देखो मैं बता देता हूं आपको एक बार, अब क्या करोगे आप पहले 19 का गुणा इसमें करोगे कुछ आएगा, फिर 12 का गुणा आप इसमें करोगे फिर कुछ आएगा, फिर इसके बाद आप उनको सॉल्व करोगे, फिर x और y का आप मान निकालोगे। तो ये थोड़ा सा आपका लंबा हो जाएगा, करीब करीब 1.5 से 2 मिनट आपका इस क्वेश्चन में लग जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या करोगे आप, देखो हमने क्या करा पहले वाला ऑप्शन उठा लिया। यहाँ पे हमने यहाँ से पहला वाला ऑप्शन उठा लिया, x और y का मान पूछा गया। इसका मतलब क्या होगा, x का मान 2 है, y का मान कितना है 3 है। हमने मान लिया x का मान 2 और y का मान 3 पहले वाले ऑप्शन से। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन ए। अब x का मान 2 रखेंगे, y का मान 3 रखेंगे, देखो कैसे आएगा। तो आप कह दोगे सर 2 दूनी 4 होता है, x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4 चौको 16, ये आ जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 3 त्रिका 9 3 27, ये आ गया 27। अब आप ये देखो एक चीज यहीं से मालूम पड़ गया आपको कि ये जो हमारा इधर आ रहा है ना ये माइनस में नहीं है, ये हमारा जो है इधर माइनस में नहीं आ रहा है, और नीचे प्लस है ऑलरेडी हमारा, नीचे हमारा क्या है ऑलरेडी हमारा प्लस है। तो यहाँ जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। यहीं से हमको मालूम पड़ गया भाई ऊपर वाला जो आपने कंडीशन ये ली, ये कंडीशन ये बता रहा है कि आपको जो x है ना वो y से हमेशा क्या होगा, वो y से बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा, क्योंकि 4x² में से 3y² घट रहा है, तो x का मान जो है वो y से बड़ा होगा। जिस भी ऑप्शन में x का मान y से बड़ा नहीं है, y से छोटा है, तो वहां ये माइनस में आएगा, और माइनस में आ नहीं रहा है आपका। समझो मैं बात क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, समझो। अगर हमने इसको देख लिया, इसको देखने पे हमने यहाँ जब मान रखा x का मान हमने 2 रखा, y का मान 3 रखा, तो हमारा यहाँ पे 2 दूनी 4 4 चौको 16 माइनस y का मान 3 रखा है, 3 त्रिकोण 3 27, 16 में से 27 घटाएंगे तो माइनस का आएगा जो भी आएगा हमारा, ठीक है ना। माइनस का आएगा 9 नहीं माइनस 11 आएगा। आंसर में माइनस से 11 नहीं आ रहा है, नीचे वाले में प्लस है तो नीचे वाले में प्लस ही रहेगा। तो इसका मतलब ये जान गया कि ऑप्शन जो ए है ये गलत हो जाएगा, और वो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे जिसमें क्या है x का मान y से छोटा दे रखा है। देखो जैसे इस वाले में क्या है, ये x अनुपात y का है, यहाँ भी क्या है y का मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है, x का मान 1 दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। इस वाले में अब हमको C और D में ही चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में x का मान y के मान से बड़ा है। हम क्या करेंगे, ऑप्शन C लेंगे। यहाँ पे हमने रख दिया x का मान कितना रखा 3 रखा, और y का मान कितना रखा 2। 3 रखेंगे तो 3 त्रिका 9 चौको 36 माइनस 2 दूनी 4 3 12 अपॉन, अब यहाँ देखो 3 त्रिका 9 दूनी 18 प्लस
y का मान 2 दूनी 4, 20। 36 में से 12 घटा दोगे आप तो आ जाएगा आपका 24, और 18 में 20 जोड़ दोगे आप तो आपका हो जाएगा 38। अब इसको आप सॉल्व कर लो आप, तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 19 दूना 38, यानी 12/9 आ गया आपका, यही जो आ रहा था आपका। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल आपका सही है। अभी ये क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन एक बार आप कॉन्सेप्ट समझो। मैंने क्या बताया आपको, आपने इसको देखते ही, ये जो ऊपर वाली जो लाइन है, आपने इसको देखते ही मालूम कर लिया इस वाले क्वेश्चन से कि x का जो मान होगा ना वो y से बड़ा होगा। अगर y से बड़ा नहीं होगा तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन यहाँ तो नहीं आ रहा माइनस में, यहाँ तो प्लस में आ रहा 12/19। तो x का मान y से बड़ा होगा, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों कट हो जाएंगे। आपने ऑप्शन नंबर सी को चेक करा, आंसर आ गया आपका। इसके बाद डी वाला ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे करोगे आप, इसका इसमें गुणा करा दो, इसका इसमें गुणा कराओ, फिर इसके बाद सॉल्व करते रहो, वहां से भी आ जाएगा आपका x रेशियो y का अनुपात। तो वैसे तो सारे करते हैं, लेकिन मैंने आपको एक डिफरेंट तरीका यहाँ बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। x² + 4y² = 4xy। तो x और y का रेशियो पूछा गया है। अगर आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे ना तो बिल्कुल कुछ करने ही नहीं है। देखो, अगर आप देखो x² + 4y - 4xy = 0। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है a - b² की फॉर्मूला में बन गया। जिन बच्चों को नहीं मालूम है मैं बता देता हूं, ये इसका होता है फार्मूला। हमने क्या करा, यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप कह दो सर x - 2y का होल स्क्वायर का ये बन गया। इस वाले को जब आप सॉल्व करोगे ना तो यही चीज आ जाएगी जो मैंने यहाँ लिखा है। इसको अगर आप खोल के देख लोगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x कर लेंगे, -2 कर लेंगे, x गुणे 2y कर लेंगे। ये आपको आता है, मुझे पता है। अब क्या करेंगे, x - 2y बराबर 0। तो x बराबर 2y, तो x अपॉन y बराबर क्या आ जाएगा, 2/1। तो आप कह सकते हो कि x रेशियो y का जो अनुपात आएगा कितना आएगा, 2:1 आएगा। अगर आपको इससे दिक्कत हो रही है, आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप फिर क्या करो, आप ऑप्शन रख के कर सकते हो, ऑप्शन से आप कर सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे ही आपका कम समय में होगा, ऑप्शन रखने में थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। जब आप मैथ की प्रैक्टिस बहुत करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि किन क्वेश्चनों को ऑप्शन से करना है, किसको किस तरीके से करना है। अब मैंने देखा तो मैं जान गया कि यहाँ पर a - b का फॉर्मेट बन रहा है। जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन रहा है। तो हमने जब इसको सॉल्व करेंगे तो x - 2y का होल स्क्वायर आ जाएगा। और x - 2y होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखो ये होता है कि x - 2y इंटू x - 2y बराबर 0। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से निकाल लिया x - 2y बराबर 0। तो x बराबर 2y के हो जाएगा। रेशियो निकाल लेंगे, 2:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है x + y अनुपात x - y बराबर 4:1। x माइनस x प्लस है, x + y अनुपात x - y बराबर 4:1।
अगर ये है तो हमसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पूछा गया है, अनुपात क्या होगा। अब देखो, इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमारे पास कोई चारा नहीं है कि ऊपर वाले को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। और एक्स वाई रेशियो निकालने के बाद एक्स की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, वाई की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, उसको उठा के यहाँ पुटअप कर देंगे, तभी ये क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह दो इसको लंबा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब ये यहाँ पे लिखा है तो आपको मालूम है, इनका गुणा इन दोनों को गुणा, पास पास वालों को गुणा और दूर दूर वालों को गुणा क्या होता है, बराबर होता है। तो 4 का गुणा कर दो इसमें, तो आप कह दोगे 4x माइनस 4y। एक का गुणा कर दो इसमें तो x प्लस वाई। अगर रेशियो a रेशियो b बराबर c रेशियो d दिया हो तो पास वालों का गुणा दूर वाले के गुणों के क्या होता है, बराबर, यानी b इंटू सी बराबर a इंटू डी। ये आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम भी होगा। बात वही घूम फिर के आती है, चाहे आप a अनुपात b लिख लो, चाहे c अपॉन d लिख लो, ये गुणा कर दो, वही घूम फिर के वही आएगा। मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से जब निकालेंगे तो आप कह दो सर x को इधर ले आओ, y को इधर ले जाओ। जब x को इधर लाएंगे तो 4x माइनस एक्स बराबर, y को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस का 4y। यहाँ से 3x बराबर कितना आएगा, 5y। आप कह दो कि सर x अपन y बराबर क्या आ जाएगा, 5/3। यानी x की जो वैल्यू अब आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और जो हमसे पूछा गया इस सारे फॉर्मेट में क्या है, एक्स स्क्वायर में है, तो हम आराम से यहाँ पे सारे में स्क्वायर आ रहा है, सब में स्क्वायर आ रहा है, एक्स और वाई दोनों में। तो आराम से हम एक्स का मान कितना रख देंगे, 5 रख देंगे, और वाई का मान कितना रख देंगे, 3 रख देंगे। यहाँ पे देख लो रख के कैसे आएगा। एक्स का मान 5 तो 5 25, वाई का मान कितना है 3, 3 3 का 9। एक्स का मान 5 25 और वाई का मान 3 3 का 9। 25 और 9 आपका होता है 34। कितना होता है, 34। और 25 में से 9 घटा देंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो आप कह सकते हो 34 अनुपात 16, काट दो, 17 दूनी 34 और 8 दूनी 16, यानी 17 रेशियो 8। 17 रेशियो 8 क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में। थर्टी एट है, कह रहा है 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b अनुपात 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b। इनका रेशियो दे रखा है, और रेशियो कितना है, 19 9, 19 और 9। a अनुपात b का मान निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था कि 19 का गुणा आप इसमें करोगे, 19 का गुणा इसमें, फिर 9 का गुणा आप इसमें करोगे, फिर सॉल्व करोगे, थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा। अगर आपके पास यहाँ ऑप्शन लिखे हैं तो लिखे ही रहेंगे आपके पास। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें पहला है वो है आपका 2 और 5, 2 5, 3 5, और सी नंबर देखो आप 4 7 5 3, 4 7, 4 7 के बाद है 5 3। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करूं, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पहले वाला बताया था, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ ऐसा लगता है ये जल्दी हो जाए क्वेश्चन। कैसे हो जाएगा, देखो हमने क्या करा, इस वाले को उठा के 2a प्लस 3b, 3a माइनस 2b। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 19/9 आना चाहिए। चलो हम देख लेते हैं। हमने ऑप्शन ए लिया, ऑप्शन ए वाला ऑप्शन हमने ले लिया यहाँ पे।
क्या रखा, x का मान, a का मान रखा 2 और b का मान कितना रखा हमने 3। तो a का मान 2 रखने पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, b का मान 5 रखने पे 5 ते 15, नीचे 3 दूनी 6 माइनस 5 दूनी 10। अब देखो, अब आगे सॉल्व नहीं करना आपको। यहाँ पर 19 बटे क्या आ रहा है, यहाँ पे 19/9 आ रहा है, समझना समझना मेरी बात। यहाँ पर 6 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, पूरा का पूरा ये जो भी आएगा यहाँ माइनस में आएगा। ऑप्शन ए गलत हो गया। अब यहाँ पे हमें ये मालूम पड़ गया कि ये माइनस में आ रहा है। ये किस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा वाला। चलो ऑप्शन नंबर बी में चलो एक बार। हमने रख लिया 3 दूनी 6 प्लस 5 तिहाई 15 और 3 त्रिका 9 प्लस 5 दूनी 10। अब यहाँ भी ये माइनस में आ गया, तो ये ये भी क्या हुआ है, ये तीसरा वाला भी नहीं होगा, तो ये भी बी वाला भी कट गया। ऑप्शन सी में आ जाओ। 4 दूनी 8, 7 त्रिका 21, 4 तिहाई 12 माइनस 7 दूनी 14। ये भी माइनस में आ जाएगा। ये भी किस में आएगा, ये भी हमारा माइनस में आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये तीसरा वाला भी कट गया। ऑप्शन नंबर डी में आ जाओ। यहाँ पे ए का मान 5 रखेंगे, तो 5 दूनी 10 प्लस 3 त्रिका 9 और 5 तिहाई 15 माइनस 3 दूनी 6, 10 9 9 19 और 15 में से 6 जाएगा तो 9। ऑप्शन डी सही होगा। मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में ये बताया था कि जब पहले वाले में आप माइनस आ रहा है तो आप देख सकते हो कि हमारा जो ए का मान जो होगा ना वो बी से बड़ा ही रहेगा। क्या होगा, ए का मान जो होगा हमारा वो बी से बड़ा रहेगा। पहले वाले में ए का मान बी से छोटा है, गलत हो गया। दूसरे वाले में ए का मान बी से छोटा है, गलत हो गया। तीसरे वाले में ए का मान बी से छोटा है, ये भी गलत हो गया। चौथे वाले में ए का मान बी से बड़ा है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से लगा सकते हो। केवल कैसे, जब आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पहले वाले ऑप्शन में यहाँ सॉल्व किया था तो आप जान गए थे यहाँ क्या लिखा है, 3a माइनस 2b। 3a माइनस 2b, यहाँ आप समझ गए कि a का मान जो है, a का मान b के मान से बड़ा होना चाहिए। a का मान b के मान से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये चीज आपको सीखनी है। जब आपने यहाँ इस चीज को देखा तो यहाँ से ये मालूम पड़ रहा है कि a जो है वो b से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा। अगर बड़ा नहीं होगा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। और माइनस में यहाँ पे आपका नहीं आ रहा है, तो यहाँ से आप इसको देखते ही जान गए ए का मान जो होगा बी से बड़ा होगा। और ऑप्शन नंबर डी में ही केवल ऐसा हो रहा है कि ए का मान किससे बड़ा है, बी से बड़ा है। बाकी ये सारे ऑप्शन आप तुरंत काट देना। मैं कह रहा हूं आप तो ये क्वेश्चन ना 10 सेकेंड में कर दोगे, 10 सेकेंड में आप केवल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन 39 कह रहा है 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b अनुपात 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b बराबर 5/1, 5:1 है। तो कह रहा है ए और बी का रेशियो निकालना है। मैं इस क्वेश्चन की फिर से आपको ऑप्शन लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे। हालांकि ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ऑप्शन से बताना चाह रहा हूँ। ये है 2 1 5 3, 2 1
5 3 3 2 5 2 3 2 5 2। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं माइनस वाले को, इसको इस माइनस वाले को लेते हैं, और यहाँ पे आप थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ कि a का मान क्या होगा, b से बड़ा होगा। a का मान, अगर मान लो यहाँ पे a का मान हम 2 रखते हैं, b का मान 1 रखते हैं, ठीक है ना, और a का मान अगर हमने 1 रखा, b का मान 2 रखा, इसका मतलब कि a का मान जो है b के मान से बड़ा है। देखना मेरी बात कितनी जल्दी आएगा। a का मान b से बड़ा है, ये वाला हो सकता 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 है। अब ये क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि इस क्वेश्चन में सारे मान जो हैं a के मान वो b से क्या है, सारे बड़े हैं, जितने भी मान हैं वो सारे के सारे बड़े हैं इसमें। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? ऑप्शन नंबर ए रख लो आप। तो आप कह सकते हो 3 दूनी 6, 5 एकम 5 बटे 3 दूनी 6 माइनस 5, 6 5 11 बटे 1। गलत हो गया, नहीं आएगा। दूसरा देखो, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15, ये 15 से 15 कट जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा, आपका 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया। सी में आओ। 3 त्रिका 9, 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9 और 5 दूनी 10, ये माइनस में आएगा, ये भी गलत हो गया। सी वाले में आओ। 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 माइनस 10, क्या आ गया, ये 25 आ गया, ये 5 आ गया, 5 25, यानी कि ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है आपका। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसी क्वेश्चन को ना मैं आपको एक सीएनडी जो फार्मूला होता है, एक बार मैं उससे बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ही एक बार सीएनडी जो होता है, युगांतर अनुपात का नियम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोटेंडो एंड डिविडेंडो रूल बोलते हैं इसको। सीएनडी क्या होता है, जरा इस क्वेश्चन के माध्यम से एक बार आप जान लो हल्का सा। देखो, अगर a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी लिखा है, समझना मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं, ये आपको सीएनडी रूल बता रहा हूं, इसको बोलते हैं सीएनडी रूल, सीएनडी रूल। अगर a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी, या आप कह दो कि a रेशियो b बराबर c रेशियो डी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर c प्लस डी माइनस सी माइनस डी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यही होता है हमारा सीएनडी, कंपेटेंडो एंड डिविडेंडो रूल बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं योगांतर अनुपात का नियम। ऐसा क्यों होता है मैं आपको ये बाद में बता दूंगा, या मेरी जो पहले की जो वीडियो बनी है, जो मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, उसमें आप देखोगे तो आपको सीएनडी रूल बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। देखो, अब अगर मैं इसमें सीएनडी रूल लगाऊं, तो सीएनडी रूल का एक नियम होता है, ठीक है ना। सीएनडी रूल का नियम क्या होता है, देखो मैं बताऊं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्यों नहीं लगाया है वही बताऊंगा मैं, क्यों नहीं लगाया उसमें। 3a प्लस 5b बराबर 3a माइनस 5b बराबर 5/1। जो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन करवाए हैं, तो सीएनडी का एक ये होना चाहिए कि जो चीज ऊपर है, अगर ए के साथ 3 आ रहा है यहाँ पे, अगर ए के साथ 3 है, 3a है, तो 3a यहाँ भी होना चाहिए। अगर बी के साथ 5b है तो 5b यहाँ भी होना चाहिए। ये चीज पहले वाले क्वेश्चनों में आपके लागू नहीं हुआ है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर, आप देखना अभी बैक करके, क्वेश्चन नंबर 38 देखो आप एक बार। क्वेश्चन नंबर जो है 38, जस्ट इसी से पहले वाला, तो वहां क्या लिखा था, 2a प्लस 3b, और नीचे लिखा था 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b बराबर आपको दे रखा था 19/9।
तो यहाँ पे CND नहीं लगेगा, CND यहाँ पे नहीं लगेगा। पूछो क्यों नहीं लगेगा? तो भैया यहाँ पे A के साथ तो 2, ऊपर वाले में 2A आ रहा है, नीचे 3A हो गया, ऊपर वाले में 3B आ रहा है, नीचे क्या होगा 3B। कहने का मतलब अगर A के साथ 3 आ रहा है यहाँ पे, तो नीचे वाले में भी 3A होना चाहिए। अगर यहाँ 5B है तो नीचे वाले में भी क्या होना चाहिए? आपका 5B होना चाहिए। यानी अगर हमारा A प्लस बी और A माइनस बी बराबर मान लो 5/1 है, तो ही हमारा CND यहाँ पे लग पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आपने 2 कर दिया, यहाँ पे नीचे 5 कर दिया, यहाँ 4 कर दिया, नीचे 3 कर दिया। नहीं, अगर A प्लस बी अपॉन A माइनस बी के फार्मूले में है तो ही हमारा CND फार्मूला लगेगा, अदरवाइज इस वाले में हमारा CND नहीं लगेगा, CND नहीं लगेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखो, आपको बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 2A लिखा हुआ है, यहाँ 3A लिखा हुआ है, यहाँ 3B लिखा हुआ है, यहाँ 2B लिखा हुआ है। A के साथ जो यहाँ पे जो संख्या है वो चेंज हो रही है, तो हमारा यहाँ पे CND का रूल नहीं लगेगा। CND रूल मैंने आपको बता दिया, एक बार और देख लो। अगर A अपॉन C है बराबर C प्लस D के, तो आप कह सकते हो A प्लस बी अपॉन A माइनस बी बराबर C प्लस डी अपॉन C माइनस डी। यही क्या होता है? इसी को बोलते हैं CND रूल। अब हम CND को यहाँ लगाएंगे तो देखना कैसे चुटकियों में आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या करा, इस पूरे को हमने क्या मान लिया, इस पूरे को हमने मान लिया A, और इस पूरे को हमने क्या मान लिया, इस पूरे को हमने मान लिया B। तो पहले क्या करेंगे, A प्लस बी यानी इसको और इसको जोड़ेंगे। तो आप जोड़ोगे तो आप कहोगे सर क्या आएगा, देखो 3A प्लस 5B प्लस 3A माइनस 5B बराबर, अब ये ऊपर वाले में जोड़ेंगे, यहाँ भी जोड़ेगा तो 5 में 1 क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे, अपॉन में आओ। अब क्या होता है, इस वाले में से इसको हटाएंगे तो आप क्या दोगे सर, 3A प्लस 5B माइनस 3A, और ये वाला माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में, प्लस 5B बराबर 5 में से 1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे आप, तो ये 5B और 5B कट जाएगा, यहाँ से 3A और 3A कट जाएगा, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा, 5 और 5 10, 10B, 5 में 1 जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 में 1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपका। यहाँ से ये 6 से 6 कट जाएगा, ये 10 वहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आप कह सकते हो कि A अपॉन बी का जो मान आएगा वो आएगा 10/4। सो काट लेंगे, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, ये मतलब A रेशियो B का जो मान आ गया आपका वो 5:2 आ गया। यही होता है CND का फार्मूला। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, CND में आप पीछे वाले देखना, हमें अगर मालूम है, अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि A के साथ 3 है, B के साथ 5 है, ऊपर वाले में प्लस है, नीचे वाले में माइनस है, ऊपर वाले में प्लस है, नीचे वाले में माइनस है, अगर इस फार्मूले की कंडीशन में आ रहा है तो A के साथ जो भी होगा वो दुगना हो जाएगा और B के साथ वाला दुगना हो जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएंगे। कैसे? अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, मैं कहता 3 दूनी 6A और 5 दूनी 10B बराबर 5 में 1 जोड़ा 6 आ गया, 5 में घटाया कितना आ गया, 4 आ गया, ये 6 से 6 कट गया, और A अनुपात B का मान कितना आ जाएगा, 5:2। मैं इसको एक लाइन में ही इस क्वेश्चन को कर देता। आप CND अगर आपने पढ़ा है या आप पढ़ चुके हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और भी क्वेश्चन आगे हैं, मैं CND का बताऊंगा आपको कि किस तरीके से CND का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। कह रहा है 4A माइनस 5B, देखो यहाँ भी CND लगा देंगे, बहुत आसानी से लग जाएगा इस वाले क्वेश्चन में। 4A माइनस 5B बराबर 4A प्लस 5B बराबर 1/6। A अनुपात B का मान पूछा गया है। क्वेश्चन करूंगा केवल मैं 10 सेकेंड में। मैंने आपको बताया ठीक है भैया, A के साथ 4 आ रहा है, यहाँ भी 4, यहाँ भी आ रहा है, B के साथ 5 आ रहा है, 5 आ रहा है,
ये a माइनस बी प्लस बी के फार्मूले में CND लगा दोगे तो मैंने आपको क्या बताया, जो a के साथ होता है वो क्या हो जाता है, ऊपर वाले में माइनस है, ओ ठीक, जो a के साथ होता है, अब ऊपर वाले में क्या आएगा 10b आएगा और नीचे वाले में क्या आएगा 8, 10b 8a बराबर। अब एक काम करो आप, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा देखो आप जरा हल्का सा, यहाँ पे पहले इसको ना अपनी सहूलियत के अनुसार लिख लो, आप इस क्वेश्चन को पलट के लिख लो। आप लिख लो ऐसे 4a प्लस 5b, नीचे 4a माइनस 5b बराबर कितना हो गया 6/1। अब आप इसको सॉल्व करोगे डायरेक्ट CND रूल लगा के, तो मुझे मालूम है जो a के साथ होता है वो डबल हो जाता है, जो b के साथ होता है वो डबल हो जाता है। 4 दूनी 8a, 5 दूनी 10b बराबर 6 में से 1 घटा देंगे आप, 6 माइनस 1, नहीं 6 प्लस 1 और 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा 6 1 7, 6 में से 1 गया 5। इसको काट लोगे आप तो आप कह दोगे 5 दूनी 10, 2 चौको 8, तो यहाँ से a अनुपात जो b का मान आएगा तो आप कह दोगे सर वो आएगा 7/4। a अनुपात b का मान जो आएगा 7/4 आएगा, 40 का ऑप्शन सी। अब इससे ज़्यादा छोटा और कोई आपको नहीं बता सकता है। मैंने हर स्तर से आपको समझाकर ये बता दिया कि इससे ज़्यादा सिंपल और कोई भी आपको नहीं बता सकता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप CND नहीं लगाना चाहते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, मेरे पास एक और तरीका है, मैं उससे भी सॉल्व कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर वो ज़्यादा थोड़ा सा हाईटेक हो जाएगा आपके लिए। अगर आप कहते हो तो मैं बता देता हूँ, अगर इस क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से भी सॉल्व करना है, देखो आप, तो हमने क्या करा यहाँ पे 4a माइनस 5b, समझना, बटे 1, ये वाला 1 मैं यहाँ ले आया, बराबर 4a प्लस 5b बटे 6। अब मैंने आपको एक, अगर आप जानते हो तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर a प्लस बी बराबर c प्लस डी बराबर e प्लस एफ है, तो इन तीनों को जोड़ दो आप, a प्लस सी प्लस ई और b प्लस डी प्लस एफ, ये बराबर होंगे। या इन दोनों को जोड़ दो, a प्लस सी को जोड़ दो और इन दोनों को जोड़ दो, b प्लस डी को जोड़ दो, ये भी बराबर होंगे। तो एक ये कंडीशन होती है, ये एक नियम होता है अनुपात समानुपात का। अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो इन तीनों को, ऊपर वालों को जोड़, नीचे वालों को जोड़, ऊपर के 2 जोड़ दो, नीचे के 2 जोड़ दो, ऊपर के 2 जोड़ के 1 घटा दो, वही बराबर होगा। ऊपर वाले केवल सी और ई को जोड़ दो, नीचे, मतलब जो चीज आप ऊपर करोगे वही चीज सेम नीचे करना पड़ेगा, मान इनका बराबर आएगा। देखो अब हम क्या करते हैं कि इनको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर जब इनको जोड़ेंगे हम तो आप कहोगे सर जब इनको जोड़ोगे तो 5b तो कट जाएगा, इसका मतलब क्या होगा 6 और 4 कितना आएगा 10, 10a, और नीचे वाले को जोड़ोगे कितना आएगा 7a, 7 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि इसका मान कितना आया 10a बटे 7 आ गया। अब हमने क्या करा, ऊपर वाले को हमने घटा दिया, ऊपर वाले को इस वाले में से या इस वाले में से इसको हम घटा देंगे, ठीक है। जब आप इसको इसमें से घटाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, इस वाले में से इसको घटा रहा हूं देखो, तो आपका ये जो है घटाओगे जब तो 4 4 ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 10b, कितना आएगा 10b बराबर कितना आएगा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10b बराबर 6 से 1 जाएगा 5 आएगा, कितना आएगा 5। तो यहाँ रख लो आप 10b बराबर कितना आ गया, ये आ गया 5। b से b कट जाएगा, a और b का अगर आप रेशियो निकालोगे तो आप कहते हो सर 7/5 आ जाएगा, वही आ जाएगा 7/4। 6 में से 1 जाएगा, ये गलत हो गया क्या, पाँच, समझ गया 5 8, 5 5 10 नहीं, इसको जब इसमें से घटाएंगे हम, नहीं जो जोड़ा है पहले हमने 4a
4 ये कट जाएगा तो 8 आएगा यहाँ पे, ये 8A आएगा। और ये हो जाएगा आपका 5 10B, तो 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा, ये 2 चौको 8, यानी 7/5 4 आ जाएगा यहाँ से। तो एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर ये तरीके नहीं भी मालूम है तो आप सिंपल इसका और इसमें गुणा कर लो, सिंपल तरीका वैसे भी आ जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। फोर्टी वन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है 6 और बोल रहा है यहाँ पे आपको निकालना है 5/35। 5/35 आपका मान लो 5, इसको x मान लो आप, 5 पास वालों को गुणा, गुणा बराबर दूर वालों को गुणा, तो 5x बराबर आ जाएगा 35 इंटू 6, 5 सत्ते 35, x का मान कितना आ गया 42। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। आज के लिए इतने रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और मैंने जो क्वेश्चंस की ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ये ट्रिक आमतौर पे इसमें कोई नहीं लगाता है, यूनिक ट्रिक है। कुछ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और ये ट्रिक अगर आप सीख गए ना तो आपकी जो आगे का जो लेवल है, एसएससी का लेवल है या जो और थोड़े से हाई क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन आप सारे कर लोगे, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो, कहीं का भी हो, क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें आप।